हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान ए सीजन। कैसे हैं आप सब? मैट्रिक इंग्लिश मीडियम जैसा नाम है वैसा चैनल का काम है। अगर आप भी है बिहार बोर्ड क्लास 10th और आपका मीडियम है इंग्लिश तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। तो इस चैनल को काम यही है, आप सबका ज़्यादा कुछ बड़ा काम नहीं है, भारी भरकम काम नहीं है। सिंपल सा इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि जो भी वीडियोज़ आए एग्जाम तक तुम तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, जो भी लोग बिल्कुल नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हैं, एक बार एक ही बात बोलूँगा कि अब तक कहाँ थे, अब जो आ गए हो तो साथ में बने रहो और प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट और ख़ास करके वीडियोस में जा करके लेटेस्ट में जाके देख लेना, क्योंकि लेटेस्ट में हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी करा रखे हैं। एग्ज़ाम तक चलेगा तो एग्ज़ाम तक बने रहो अच्छे से, ठीक है। और जो लोग बिल्कुल से नए हैं चैनल ये तो चैनल के साथ जुड़ जाना, वीडियोस को लाइक करना। तुम लोग बहुत कंजूसी करते हो, पता नहीं मेरे बात को इग्नोर कर देते हो, ठीक है, गलत बात है ना। कमेंट ज़रूर करना कैसा लगा वीडियो, कुछ सजेशन वगैरह देना हो, ठीक है। उसके बाद वीडियोज़ को शेयर कर देना और टेलीग्राम ग्रुप में बिल्कुल से ज्वाइन हो जाना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस कुछ भी बताना हो, ठीक है, तो मैं वहाँ पे आप सबके साथ बना रहूँगा, ठीक है। जिसको सैम्पल पेपर सेंटर पेपर लेना है, इस नंबर पे मैसेज करके आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ मैथ की चीज़ें, मैथ के प्रैक्टिस सेट वगैरह और टेस्ट सीरीज़ भी इसी में इंक्लूडेड है 200 में, ठीक है। एक बात, एक नोटिस फिर से बताऊंगा कि जो लोग बिल्कुल से नए हैं, जो लोग बिल्कुल से नए हैं, देखो एक काम, क्योंकि हमने सबसे पहले सेंटअप एग्जाम का डिकोड सीरीज़ किया। इस डिकोड सीरीज़ में क्या क्या होता है अभी पता चल जाएगा, लेकिन आप सबसे पहले सेंटअप के क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। डिकोड सीरीज़ में 3 वीडियो होगा और इससे पहले मैंने 2 सेट करा रखा है सैम्पल पेपर के अच्छे से, मतलब अभी टोटल 5 वीडियो। अगर तुम्हें ऑब्जेक्टिव में 40 आउट ऑफ 40 लाना है, ठीक है, जो ज़्यादा हार्ड काम नहीं होता है, ठीक है, 40 आउट ऑफ 40 लाना है, तो ये जो डिकोड सीरीज़ के नाम से सीरीज़ चल रहा है, इसको बस शिद्दत के साथ फॉलो कर लो। जो लोग सैम्पल पेपर लिए आप बस सैम्पल पेपर लेके बैठ जाइए, कॉपी पेन पेंसिल कुछ भी लेके बैठ जाइए, जो भी कनेक्टेड क्वेश्चन है साथ साथ लिखते चलिए, क्योंकि एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बना तो कनेक्टेड क्वेश्चन से बनना तय है, बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे सैम्पल पेपर डिकोड डे 3 इंग्लिश मीडियम, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक इंग्लिश मीडियम में, पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। और जिस हिसाब से बता रहे हैं आपको, कोई भी आप हिंदी मीडियम वाले चैनल में भी खोज लेना, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। थैंक यू वगैरह मुझे बाद में करना, एग्जाम के बाद जब अच्छा रिजल्ट आ जाएगा तब, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग करेंगे ये सेट नंबर 3। देखो सेट नंबर 3 और 4 में थोड़ा सा इशू हो गया है। सेट नंबर 4 में या सेट नंबर 3 में कुछ कुछ आंसर्स वगैरह रिपीटेड हो गए हैं, ठीक है। तो वो हम लोग जो डिकोड सीरीज करा रहे हैं, इसमें 2 मतलब है, 2 मकसद है, ठीक है। मकसद सिंपल से ये है कि जो भी करेक्शन हो जाएगा, जहाँ थोड़ा बहुत मिस आउट हो गया वो उसको करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। और साथ में जितने भी कनेक्टेड क्वेश्चन है या चाहे SCRT के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी डिस्कस कर लेंगे, चाहे क्वेश्चन कहीं से बन जाए, एग्जाम के रात को आपको यहीं पढ़ के जाना है और धमाल मचा के आ जाना है, ठीक है। कल आपको सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी चैप्टर वाइज, मतलब कि सब्जेक्ट के वाइज, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, इस हिसाब से चलेंगे ताकि सब चीज़ें हो, है ना, एक साथ भंडारा नहीं लगाएंगे, है ना, नहीं तो फिर लूट लाट हो जाएगा। चलो स्टार्ट करेंगे सेक्शन ई, जिसमें आपको टोटल 80 MCQ है, जिसमें से हम आपको 40 आंसर कोशिश करना है सही का सही जवाब दे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 5 वीडियोज़ में बहुत सारी चीज़ें बता चुके हैं। वही सब क्वेश्चन रहेगा, जहाँ मुझे लगेगा न्यू है तो मैं साथ साथ रिवीजन भी करवाता चलूँगा। स्टार्ट हो जाओ। फ्रेंच सेटल इन इंडो चाइना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो फ्रेंच सेटल हुए थे इंडो चाइना में, उसको हम लोग कोलोन्स बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तरीका, पहला तरीका, क्वेश्चन पूछने का पहला तरीका, या फिर इसी क्वेश्चन को पता है किस तरीके से पूछ सकता है, बताओ कैसे? मेंटोस खा करके। पता है क्या बोलेगा? बोल देगा आपसे कि रेसिडेंट, क्या बोल देगा? रेसिडेंट ऑफ किसका, मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखूं, बहुत गंदे तरीके से नहीं चलेगा यार। देखो क्या बोल सकता है इसको, रेसिडेंट ऑफ इंडो चाइना किसको बोलेंगे? तो वही कोलोन ही होगा, बस पूछने का तरीका क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। जिस तरीके से पूछा जाएगा वो भी मैं साथ साथ बताता चलूँगा, ताकि तुम्हें एग्जाम तक कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। वेयर कॉल्ड क्या बोलते हैं, इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कोलोन ही हो जाएगा। अब आ जाओ इंडो चाइना में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ इंडो चाइना का। अच्छा, इंडो चाइना में ये क्वेश्चन बनता है कि इंडो चाइना में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, ठीक है, कौन से कंट्रीज आते हैं इंडो चाइना रीजन में, तो कौन कौन से आते हैं बता दो फटाफट से, जल्दी जल्दी। 3 है, क्या क्या है? सबसे पहले आपका फर्स्ट वियतनाम, ठीक है, पहला क्या है? वियतनाम, ठीक है, लिख लो वियतनाम। उसका लियोस, ठीक है, लियोस हो गया। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे, और उसका क्या हो गया? कंबोडिया हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 3 जगह हो गया, कनेक्टेड क्वेश्चन करा दिए, आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? याद करो, जब मैंने सेंटअप एग्जाम वाले जो सीरीज़ करा रहे थे उसमें मैंने हर एक चीज़ बता रखा था,
कौन क्या किया नहीं किया। तुम अगर शिद्दत से देखोगे तो तुम लोग ज़रूर आंसर, और नीचे वाले का तो आंसर दे ही पा रहे होगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ शिद्दत से तुम लोग ज़रूर दे पा रहे होगे। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ। चलो, रॉलेट एक्ट जो हुआ था वो आया था 1919। इंपॉर्टेंट डेट है, इसको मैं फिर से बता रहा हूँ, जो लोग बिल्कुल से नए हैं एक शीट निकाल लो पेपर, सिर्फ जो जो डेट बता रहा हूँ उसको लिखते चलो, ऐसा नहीं बस डेटें याद करते चलो। लेकिन देखो, डेट जब तुम बार बार पढ़ते चलोगे मतलब एक टाइप का क्या होता है, आंखों के सामने आ जाता है ना, तो वो चीज़ें अपने आप चीज़ें याद होने लगता है। बस एक दो बार पढ़ने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि भाई तुम लिख लिए तो हो गया। एक दो बार करके देखते रहना, हफ्ता 2 हफ्ता में, ठीक है, तो याद हो जाएगा चीज़ें। ठीक, समझ में आ गया। और जो मैंने SCERT के लेक्चर कराए खास करके ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, उसको एक बार देख लेना, बहुत कम टाइम पे कंप्लीट करा रखा, आप ही का हेल्प के लिए। ठीक है, मेरा कुछ नहीं जाता इसमें, तेरा घाटा अगर नहीं देखोगे तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन अपना, अच्छा ये मैंने बताया था कि नाइटहुड जो अवार्ड दिया था ब्रिटिश ने, किसको दिया था वो पूछ रहा है, लेकिन किसको दिया था ये पहला क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल बना सकता है। ठीक, वही तो क्वेश्चन पूछा ही है, तो किसको दिया था जो नाइटहुड का जो किसको दिया था, वो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि उन्होंने वापस कर दिया था, कौन सा, इसमें जलियांवाला बाग कांड में उन्होंने क्या अपना टाइटल जो दिया था नाइटहुड का, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो दिया था किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर को, उन्होंने वापस कर दिया। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने ये सब चीज़ें बता रखा था, ये भी बताया था कि जलियांवाला बाग कब हुआ था, याद रखना, इंपॉर्टेंट डेट है, 13 अप्रैल को हुआ था, अप्रैल 1919। और कुछ चीज़ें बता दें इसके साथ साथ, बिल्कुल बताना ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है। देखो, जलियांवाला बाग कौन मतलब कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। देखो, जब ये हुआ तो जलियांवाला बाग में एक जनरल था, उस जनरल ने ऑर्डर दिया था कि गोली चला दो, तो उस जनरल का नाम क्या था, कभी कभी ये भी पूछा जाता है, तो उस जनरल का नाम क्या था, उसका नाम था जनरल डायर। ठीक है, आपने याद रखना है ये बात, उनका नाम भी याद रखना है, डायर था। इन्होंने क्या दिया था, ऑर्डर दिया था कि गोली चला दो। ठीक है, अच्छा, और क्या चीज़ है, जब ये हादसा हो गया तो उसके बाद एक कमेटी बनाया गया इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इसके लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमीशन बनाया गया, तो उस कमीशन का नाम क्या था, ऑलरेडी मैंने बता रखा है तुम्हें पहले वीडियोज़ में, 5 वीडियोज़ मैंने करा रखा है, उसको अच्छे से शिद्दत के साथ करो, बहुत हेल्पफुल करेगा, बहुत एग्जाम तक हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा। इन्वेस्टिगेट कराने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, कमीशन बनाया गया। ठीक है, तो नाम याद रखना, हंटर कमीशन। किस नाम से जानता है, हंटर कमीशन। अगर ये ना पूछे तो ये ना पूछे तो ये पूछ लेगा, ये ना पूछे ये पूछ लेगा, ये ना पूछे ये पूछ लेगा, कहीं से पूछ देगा, लेकिन बता दोगे तुम। इतने हिसाब से मैं चीज़ों को रेडी कर रहा हूँ। ठीक है, चाहे बुक का जितना इंपॉर्टेंट लाइन है जहाँ से बना सकता वो सब चीज़ें ऐड करते रहता हूँ दिन भर बैठ के, यही सब चीज़ें। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हु प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, क्या काउजेस है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी हम कराएंगे, भरोसा रखो, यकीन रखो। ठीक है, तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, कल के वीडियोस में सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 कमेंट सेक्शन में फटाफट से आंसर दे के आ जाओ, क्या हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज के बारे में बताए थे, डिकोड सीरीज में बताए थे, वो क्वेश्चन आ गया। क्या है क्वेश्चन कि हु फाउंडेड आर्य समाज, आर्य समाज कौन फाउंड किया था, तो याद रखना स्वामी दयानंद सरस्वती। कब बनाया था ये भी मैंने तुम्हें बताया था डिकोड सीरीज में, जो लोग फॉलो कर रहे हैं याद रखना 1875। कहाँ पे, बॉम्बे में, कहाँ पे, बॉम्बे में। ठीक है, ओके ये बात है। अच्छा, एक बात याद रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक बात कहा था, क्या बात कहा था, इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछ देता है, बैक टू द वेद्स, बैक टू द वेद्स किसने कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। इंपॉर्टेंट बात ये भी पूछ सकता है। अच्छा, राजा राम मोहन राय, ऑलरेडी आपने उनके न्यूज़पेपर का नाम तो मैं 2-3 दिन से हर एक पेपर में बता रहा। एक याद रखना, इन्होंने कौन सा सभा बनाया था, ब्रह्मो सभा। क्या बनाया था इन्होंने, ब्रह्मो सभा बनाया था। ठीक है, याद रखना, ये आर्य समाज हो गया, एक यहाँ पे ब्रह्मो सभा कहाँ बनाया था, 1 मिनट, सभा बनाया था इन 1828, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रह्मो समाज कौन बनाया था, सॉरी ब्रह्मो सभा तो राजा राम मोहन राय। अगर आर्य समाज की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875। बुक में डेट मेंशन है, जगह भी मेंशन है। ठीक है, तो याद रखना। चलिए, अच्छा, ये ऑलरेडी हम लोग जस्ट इसके पिछले वाले क्लास में बताया था ना कि पूर्ण स्वराज कब पास हुआ था, कौन से सेशन में, उसका कंप्लीट और भी कुछ था ना, कुछ कलकत्ता सेशन से जो रिलेटेड था। ठीक है, मैंने वहाँ बताया था तुम्हें कि कंप्लीट अगर पूछे पूर्ण स्वराज बोले या कंप्लीट स्वराज बोले तो कब पास हुआ था, ये आपका सोचो क्या होगा। बहुत अच्छा, लाहौर सेशन की बात करेंगे। और किसके प्रेसिडेंसी में, ये भी मैंने बताया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंसी में। ये सब चीज़ें
मैंने बता रखा है। जो लोग बिल्कुल से आज वीडियोस देख रहे हैं वही बता रहा हूँ बार बार, 5 वीडियोस को अच्छे से शिद्दत के साथ भी देख लेना। आज का देख रहे हो ठीक है देखो, लेकिन वो 5 वीडियोस को ज़रूर देखना। चलो आ जाते हैं और कुछ चीज़ें। हाँ, अगर डेट पूछ ले तो 31 दिसंबर, कब 31 दिसंबर 1929 को हुआ था, ठीक है, ये भी याद रख सकते हो। चलो ये डेट्स हम ऐड करते रहें तो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आ जाओ, फर्स्ट कॉटन मिल कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? ओपन इंडिया में फर्स्ट कॉटन मिल की बात करें तो बॉम्बे में स्टार्ट हुआ था। आपके बुक में डेट भी मेंशन है जो 1851। जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ जो ऑलरेडी नोट्स में प्रोवाइडेड है वही सब चीज़ें आ रहे हैं, बस अंदर अंदर से आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ आपका नज़र नहीं जा रहा। ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है वीडियोस में कहाँ से बन सकता है, किस हिसाब से बन रखा है, आप लोग देख लेना। लेकिन फिलहाल ये सीरीज़ को कंटिन्यू अच्छे तरीके से एग्जाम तक करो, अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अब मैं तुम्हें ना इस चैप्टर, खासकर ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इस चैप्टर में लगभग 5 से 6 डेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक काम करता हूँ, जितने भी इस चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 7 का चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको मैं एक जगह लिखा देता हूँ, ठीक है। रेडी हो जाओ, ठीक है। चलो ब्लैक किससे लिखूँ? रेड से। चलो सबसे पहले याद रखना, कोल इंडस्ट्री की बात करें, किसका? कोल इंडस्ट्री, साथ साथ बोलो कोल इंडस्ट्री, और साथ साथ लिखते चलो अपने सैम्पल पेपर जो इन्होंने प्रिंट कराया है उसके ऊपर लिखते चलो, ताकि काम मतलब टाइम कम लगे और काम भी अच्छा हो जाए। इंडिया कब बना था? कोल इंडस्ट्री कब स्टार्टेड हुआ था? 1914 को, ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलो दूसरा पॉइंट याद रखो, जितने भी इंपॉर्टेंट डेट है 7 क्वेश्चन नंबर 7 के चैप्टर्स में वो मैं एक साथ बता रहा हूँ, ताकि कहीं से क्वेश्चन पूछे, कहीं से भी बन जाएगा, है ना। चलो दूसरा आता है आपका टाटा आयरन, ये डेट याद होना चाहिए, है ना। ये आयरन में क्या लिख रहा था? आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, स्टील कंपनी जो है ये कब बना था? 1907 को बना था, ठीक है। लग रहा है आवाज़ बैठ रहा है, ठीक है। उसका दूसरा याद रखना, एक आता है टाटा हाइड्रो, इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, क्या है? पावर स्टेशन, कहाँ पे? इन इंडिया। ये कब बना था? ये 1910, ठीक है। चलो दूसरा और एक डेट याद रखो, इसी में है, आप इस चैप्टर में देखोगे मिनिमम वेजेस एक्ट। ये सारे इंपॉर्टेंट डेट है। मिनिमम वेजेस, बहुत लोग बोलेंगे इतना सारा डेट है क्या ही करेंगे, कैसे याद करेंगे? देखो डेट ऐसे नहीं कि एकदम कोल इंडस्ट्री 1914, कोल इंडस्ट्री 1914, ऐसा नहीं, एक साथ पढ़ते चलो, ठीक है। एक बार पढ़ लिया, दूसरा बार डेली देखते चलोगे, एक महीना में आराम से याद हो जाएगा। मतलब ऐसा होगा ना, इतना सारे क्वेश्चन कर रहे हो तो कभी कभी ऑप्शन तुम बिना मतलब चेक किए टिक करके आ जाओगे, तो उस हिसाब से हो जाएगा देख के, है ना। तो याद रखना कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है कब पास हुआ था, अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो ये हुआ था 1948 को हुआ था, ठीक है। चलो उसके बाद एक था लेबर यूनियन एक्ट, ठीक है। ये क्या था? ये लेबर यूनियन एक्ट, क्या लिख रहा हूँ मैं? ये एक्ट, ठीक है, एक्ट। ये कब पास हुआ था? वॉज पास्ड, कब पास हुआ था? ये जो पास हुआ था आपका 1926 में हुआ था, ठीक। अच्छा एक आता आपका कार्टिस्ट मूवमेंट, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? क्या बात कर रहे हैं हम लोग? कार्टिस्ट मूवमेंट की बात कर रहे हैं। कार्टिस्ट मूवमेंट की बात कर रहे हैं। ये कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 1838, ठीक है, 1838। कहाँ पे? लंदन पे। कहाँ पे हुआ था? लंदन पे। ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ हुआ था, ज़्यादा इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। और एग्जैक्टली पता है ये सब क्वेश्चन कहाँ पे? फिल इन द ब्लैंक्स में। फिल इन द ब्लैंक्स को कन्वर्ट कर देता ऑब्जेक्टिव में, बच्चा बस बुक का ऑब्जेक्टिव देख के जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स को छोड़ के चल जाता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स से भी क्वेश्चन बनते हैं। आपके येलो बॉक्स जो होते हैं वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बुक के लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। जो चीज़ मैंने अभी लगभग 2 साल होने को है, कल पक्का 2 साल हो जाएगा हमारे चैनल का, ठीक है, 21 दिसंबर, ठीक है। तो ऐसे तो मैं तो सिर्फ चैनल में काम करते हुए 2 साल हो गया, मेरा खुद का 3-4 साल होने वाला है एक्सपीरियंस, ठीक है। तो मैंने जो भी चीज़ें देखा उसको मैं कर रहा हूँ, तो वही सब चीज़ें आ रहा है, बस थोड़ा सा डीपली जा रहा है, कहीं इधर इंटेक्स से पूछ लेता है, कभी थोड़ा सा समरी से पूछ लेता है। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करते चलो, ठीक है। ये नहीं कि आपका नंबर नहीं आया तो हम नहीं पढ़ेंगे, आपका नंबर ज़्यादा आया तभी पढ़ेंगे, ये सब मत करो, जो चीज़ बता रहे करते चलो। एक आता है, ये एक था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन,
क्या है? इंटरनेशनल लेबर लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या बात कर रहा है? क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, ऑर्गेनाइजेशन। ये कब फॉर्म्ड हुआ था? ये फॉर्म्ड कब हुआ था? ये जो हुआ था आपका 1920 को। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेट है। ये सब जो भी बता रहे इंपॉर्टेंट है, मैं क्या ही टिक लगा रहा हूँ, देख लेना। उसके बाद एक आता है फैक्ट्री एक्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है। फैक्ट्री एक्ट ये हुआ था आपका 1881 को हुआ था। उसके बाद एक आपका आता है क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्वाइट इंडिया, आई थिंक ये ना कहीं सब्जेक्टिव में आया था, PYQ 10 साल के अंदर। तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट में सब्जेक्टिव आया था 2 नंबर के लिए। तो इसी हिसाब से बात को सुनते चलो, जहाँ मैं बोल रहा हूँ 2 नंबर, तो तुम फटाक से उसको 2 नंबर टिक कर लेना, और क्लास ख़त्म होने के बाद ये सर्च करना और उसका सब्जेक्टिव लिख लेना, ताकि काम आसान रहे। आधा तेरा आधा मेरा, इसी तरीके से हम लोग चलते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। अब ऐसा नहीं कि तुम मेरा ही इंतज़ार कर रहे हो कि सब कराएंगे तभी करेंगे, उससे पहले कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे। तो ऐसा ही मत करना, अपना भी हाथ पैर चलाना होता है कुछ पाने के लिए, है ना? ठीक, चलो, बहुत अच्छी बात, कंप्लीट कर लिए, कर तो लिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलना चाह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस? कौन था? तो कौन था? लाला लाजपत राय। ठीक है, और देखो एक क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन 10th में था। एक है लाल बाल पाल, किसका कौन है? तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बोले तो बाल गंगाधर तिलक, और एक पाल बोले तो एक था, कोई था यार, मैं क्यों भूल रहा हूँ, रुक जाओ यार। लाल बाल पाल, ये 3 नेम, बट ये आई थिंक ग्रेजुएशन का क्वेश्चन था। हाँ, पाल से आई थिंक बिपिन चंद्र पाल। ये क्वेश्चन आई थिंक 10th में मैंने शायद देखा हो कि ग्रेजुएशन मतलब आफ्टर 12th एंट्रांस के लिए लाल बाल पाल पूछता है, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये सब है। मे बी पूछ ले, पता नहीं, कनेक्टेड है, तो मैं वैसे बता रहा जस्ट। अच्छा, ऑल इंडिया एक चीज़ याद रखना। अच्छा, ये कब हुआ था वैसे? ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बना था? इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो 31 अक्टूबर कब हुआ था? 1920 को। ठीक, अच्छा 1920 को यहाँ भी कुछ हुआ था क्या? देखो 1920 को इंटरनेशनल लेबर डे बना था, तो कोशिश करना कि जो सेम रहे उसको एक जगह लिख देना, ताकि एक डेट से सब डेट याद हो जाए, है ना। और कुछ चीज़ें बता दे, बिल्कुल बता दो। एक था आपका, पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया था, फिर भी बता रहा हूँ ताकि रिविज़न हो सके। ऑल इंडिया किसान सभा, क्या है? किसान सभा जो है, ये कब फॉर्म हुआ था? तो ये हुआ था आपका 11 अप्रैल। अप्रैल में क्या क्या हुआ था? अभी जस्ट हम लोग जलियांवाला बाग देख के आए, वो 13 अप्रैल था। ठीक है, बस डेट में 1936 कहाँ पे ये हुआ था? लखनऊ में। डेट जगह इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ जाए, बिल्कुल बढ़ जाते हैं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द अमेरिकन प्रेसिडेंट एट द एंड ऑफ लास्ट वॉर इन इंडो चाइना रीजन? तो नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद कौन सा इसमें कौन किसको बैठाया था? तो कोर्ट कावर ने बैठाया था प्राइम मिनिस्टर में। कभी कोई उल्टा ही पूछ देता है, कभी कभी सीधा पूछ देता है, बट पूछना वही चाह रहा था। अच्छा, मजीनी अंकल को जानते हो? जानते तो नहीं है, उनके बारे कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख लो। ऑलरेडी मैंने बता रखा है, बट पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता याद है। याद है तो बताओ फटाफट से, क्या इन्होंने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया था? मजीनी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया था? अच्छे से दिल से सोच के, मतलब दिल से मत सोचो, दिमाग से सोचो, मतलब दिल से जवाब दो, दिल से नहीं, मुंह से जवाब दो कि मजीनी कौन सा मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड किया था। तो मजीनी का ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? अगर सही हो तो खुद के लिए ताली में मारना, धीरे से, मच्छर ना मरे। कार्बोनरी, ठीक है। ये क्या किया था? फॉर्म किया था ऑर्गेनाइजेशन। अगर सही जवाब है तो एक टॉपिक खा लेना मेरे बदले, पैसा तुम ले देना, ठीक है। उसके बाद और एक चीज़ याद रखना, इन्होंने 2 चीज़ फॉर्म्ड किया था, एक 1831 में, एक 1834 में। अगर दिमाग में आ गया वो नाम तो समझ जाओ तुम पढ़ रहे हो, और जो लोग का नहीं आ रहा है तो पढ़ लो, सिंपल सा। यंग, सोचो, इटली। कभी कभी पूछ देता है कि यंग इटली किसने फॉर्म्ड किया, तो क्या हो जाएगा? मजीनी। कब फॉर्म किया? 1831। एक था आपका यंग यूरोप, ठीक है। तो देखो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इस बात को भी याद रखना। मजीनी अंकल के बारे में जान लिए? बिल्कुल जान लिया, आ जाओ, इंपॉर्टेंट है, आ जाओ। हु अडॉप्ट ब्लड एंड आयरन पॉलिसी?
SCRT का डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं किया है। तो कौन अपना बिस्मार्क, ठीक है, ओके। अच्छा बिस्मार्क क्या था वैसे, ये क्या था ये जो था, ये आपका जर्मन बोलो चांसलर था, ठीक है। और ये चैप्टर 1 से क्वेश्चन है ना, तो एक काम करता हूँ, चैप्टर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो तुम्हें मैं बता देता हूँ। इधर डेट्स मैंने बताया, अब मैं चैप्टर 1 का बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होता है कि चैप्टर 1 से पूछ लेता है। अगर हिस्ट्री की बात करें, और ऑलरेडी ये भी हिस्ट्री है, लेकिन इस चैप्टर से पूछता है डेट, और इस चैप्टर से ज़्यादा पूछता है, तो वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। बता दिया जाए, बिल्कुल बता दिया जाए, नेक काम पे देरी नहीं करना चाहिए ना। चलो कहाँ से स्टार्ट करें, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब ज़्यादा बार पूछने वाला है। इसको थोड़ा सा भाई हो, आप लोग थोड़ा सा साइड हो जाओ, आ जाओ। सबसे पहले आपका बात करेंगे हम लोग किसका, ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। सोचो सोचो फटाफट फटाफट सोचो। ट्रीटी ऑफ, हम लिख रहे हैं तब तक डेट याद करो, फ्रैंकफर्ट कब साइन हुआ था, सोच लिया, साइंड कब हुआ था। ये हुआ था आपका, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ लिख रहे हैं 1871 को। कब, 10 मई। उतना नहीं पूछेगा, बट बता दिए, बताने में क्या जा रहा है हमको, है ना। उसके बाद दूसरा, वियना कॉन्फ्रेंस। सोचो फटाफट डेट, दिमाग में दौड़ाओ, ठीक है, दिमाग में दौड़ाओ नहीं, दिमाग दौड़ाओ। उसके बाद सोचो फटाफट से आंसर दो, क्या है वियना कॉन्फ्रेंस। मेरे आंसर लिखते लिखते, सॉरी क्वेश्चन लिखते लिखते तुम लोग डेट बताओ। कॉन्फ्रेंस, वियना कॉन्फ्रेंस 1815, आ जाओ। अच्छा, डाउनफॉल ऑफ मेटरनिच क्या है, डाउनफॉल जो हिंदी में बोलते हैं मेटरनिच का पतन कब हुआ था, तो डाउनफॉल ऑफ मेटरनिच। और एज ऑफ मेटरनिच क्या हो, किस क्या समझते हैं, ये सब्जेक्टिव, एज ऑफ मेटरनिच, ठीक है। तो मेटरनिच जो हुआ था ये 1848 को हुआ था, इसका डाउनफॉल। अच्छा, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, फटाफट से दिमाग लगाओ। यूनिफिकेशन ऑफ इटली ऑलरेडी है, बट थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ रहा हूँ। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, सोचो सोचो सोचो, 1871। चलो, और एक बात, बैटल ऑफ सैडोवा या सैडोन बोल दो, बैटल किसका, सैंडो, ये जो हुआ था ये आपका हुआ था 1817। देखो सब 18 से रिलेटेड है ना। चलो उसके बाद, जैसे मेरा 18 हो गया इस साल, हाँ इस साल हो गया 18। ट्रीटी ऑफ एड्रीनोपोल, ट्रीटी ऑफ एड्रियनपोल कब हुआ था, ये हुआ था 1829। उसके बाद ग्रीक इंडिपेंडेंस कब हुआ था, सोचो सोचो, ये कब हुआ था, रात को, दिन को, कब, ये जो हुआ था आपका ये 1832 को हुआ था। मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 1 के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेट्स, आई थिंक डेट्स मेरे हिसाब से मतलब जितना अक्सर पूछा जाता है ये इम्पॉर्टेंट मैंने बता दिया। यहाँ भी मैंने डेट बताई, यहाँ भी मैंने डेट बताए। ऑलरेडी जो हम लोग सीरीज़ करें डिकोड से, कहीं ना कहीं ये सब जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, लेकिन मैं चाह रहा था कि एक जगह कंपाइल होकर मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए, है ना। तो तुम सब साथ साथ लिखते चलो, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सुन रहे आप लोग। अच्छा, कल ही इसका बात किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का बात किए थे हम लोग, तो वो कब आया, चलो फटाफट कमेंट सेक्शन में लग जाओ। कल ही मैंने ये क्वेश्चन बताया था, बिल्कुल कल ही मैंने बताया था। चलो 13, द अनदर नेम ऑफ इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। वैसे ये क्वेश्चन डिकोड सीरीज़ का आई थिंक फर्स्ट जो सेंटर पेपर कर रहे थे उसमें मैंने बताया था कि जो आपका साइमन कमीशन था उसी का दूसरा नाम क्या था, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। और ये क्या बोला था, साइमन गो बैक बोला था ना, ठीक है। और साइमन कमीशन क्या था, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव के लिए, ठीक। चलो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कल किया था कि कौन सा महात्मा गांधी ने कौन सा पेपर को एडिट किया था, तो यंग इंडिया, ठीक है। चलो उसके बाद गुटेनबर्ग, टाइम नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना है। उसके बाद अशोका इंस्क्रिप्शन जो है ये इन विच स्क्रिप्ट, कौन सा स्क्रिप्ट में है, तो आपका बाहमी, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 आई थिंक 16 डन कर लिए हैं, आगे बढ़ेंगे। 17 में क्या बोलना चाह रहा है, व्हेन वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवॉक्ड, मतलब
कब वापस लिया, कब कैंसिल किया, वापस लिया मतलब कैंसिल किया कब, 1911 को। अगर बोलता कब बंटवारा किया, स्प्लिट किया, तो 1905 को टिक करते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो उसके बाद व्हेन वाज सर्फडॉम अबॉलिश्ड इन रशिया, कब हुआ था, तो 1861, इंपॉर्टेंट रहेगा अगेन। उसके बाद इन विच कॉन्फ्रेंस दैट डिसीजन टेकन सेलिब्रेट फर्स्ट मेजर लेबर डे। पहला तुम ये याद रखना कि लेबर डे 1 मई को बनाया जाता है, लेबर डे, पहला बात क्लियर। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, थोड़ा सा एकदम क्या बोलते हैं, खेल लिया है अच्छे से, कि कौन सा कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया था कि जो ये 1 मई लेबर डे मनाएंगे। तो ये जो आपका सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, नोट्स पलटोगे आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, बुक के लाइन से लिया गया है। तो और कुछ चीज़ें बता दें, ये कब हुआ था, ये जो हुआ था आपका ये हुआ था 14 जुलाई, है ना, हाँ एग्जैक्टली 14 जुलाई वॉज हेल्ड हुआ था, कब हुआ था, ऑन 14 जुलाई 1889। कहाँ पे हुआ था, इन पेरिस में हुआ था। ठीक है, पेरिस, लंदन, पेरिस जाने का, ठीक है, तुम्हें वाला। उसके बाद और कुछ चीज़ें बता दें, 1 मई 1900, नहीं रहने दो, कंफ्यूज हो जाओगे। एक था, एक डेट ये भी याद रखना, क्या डेट याद रखना, कि 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, बोलो बोलो बोलो, ये इंटरनेशनल बोलो, बोलते काहे नहीं हो जी, इंटरनेशनल बोलो, ये लड़का बोलता नहीं है, इंटरनेशनल वुमेन डे कब, 1975 से स्टार्ट हुआ। उतना डेट मत याद रखना, बट 8 मार्च इंटरनेशनल डे याद रखना। आगे बढ़ जाइए, आपको रोका कौन है ना, आप सुनते किसके हैं। उसके बाद हुचीमी जो है, ये गवर्नमेंट कहाँ का है, तो ये जो है ये आपका नॉर्थ वियतनाम का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बढ़ जाएंगे, बिल्कुल बढ़ जाएंगे, लड़ जाएंगे। ठीक है, हु रोट वॉर एंड पीस, कौन लिखा था, ये टॉल्स्टॉय। और इनके बारे और क्या, इन्होंने क्या, कौन सा आर्मी फॉर्म किया था, फटाफट से दिमाग दौड़ाओ और बताओ मुझे, कौन सा आर्मी फॉर्म किया था ये टॉल्स्टॉय। इन्होंने क्या किया था, फॉर्म किया था, इन्होंने बताओ, फॉर्म किया था, बहुत अच्छा, रेड आर्मी। अगर जिसको याद आ रहा है तो सही है, जो लोग याद नहीं कर पा रहे हैं रिविज़न करना अभी का टाइम में। देखो जो भी मैं अभी जो चीज़ें करा रहा हूँ, है ना, 5 वीडियोज़ हो गया, तुम आधा घंटा नहीं लगेगा तुमको रिवीजन करने में, बस क्वेश्चन पढ़ना है, कनेक्टेड से नज़र घुमाते रहना है, आधा घंटा के अंदर अंदर एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं तुम एक दिन में पूरा का पूरा सेट कंप्लीट करो, नहीं, वो एग्ज़ाम का रात को करना है, बट दिन में आधा घंटा को एक सेट में दे देना। तो इस तरीके से रिवीजन करते रहना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इतना डेप्थ में जो जितना पूछा जा सकता है पूछा गया है 10 साल का, ये सब जब कर लोगे ना, जब मैं तुम्हें लाइव PYQ क्वेश्चन से लाइव कराऊँ, है ना, PYQ करोगे तुमसे सारा क्वेश्चन बनने लगेगा। इसी कारण से सबसे पहले ये सब चीज़ें कनेक्टेड क्वेश्चन के साथ कंप्लीट करा रहे हैं, ताकि PYQ बनेगा तो अपने आप मोटिवेट हो जाएगा, हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं PYQ, एग्जैक्टली ये सब क्वेश्चन PYQ में भी आया हुआ है ना। तो चलो, वॉर एंड पीस, सॉरी मेथोडॉल्स, तो अच्छा ये तो हो गया इसमें। अच्छा और कुछ चीज़ें बताना है, बता दो क्या, बता दिया जाए। कार्ल मैक्स अंकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको थोड़ा सा पकड़ के लेके आओ, तो पकड़, इसको पकड़ के कहाँ लेके जाना है, कार्ल मैक्स, अच्छा लिख देते हैं, इनको पकड़ के यहीं पे लेके आ जाओ। इनके बारे क्या क्या पूछ सकता है, कौन है ये, इसके बारे पता लगाओ दया, आओ पता करते हम लोग इनके बारे में क्या पता कर रहे हैं। सबसे पहला बात कि पैदा कब हुए हैं, 5 मई 5 मई कब, 1818, ठीक, बर्थ हो गया। डेथ कब हुआ, 1833 को डेथ हो गया। उसके बाद आगे क्या है, ज़िंदगी ख़त्म, और क्या है, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से थे, घर से, घर कहाँ था, जर्मनी। दूसरा पॉइंट, इन्होंने एक चीज़ बताया था, इनको फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, फिर से बोलो, बोलते क्यों नहीं कुछ, इनमें क्या लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। इनको क्या बोला जाता था, फादर ऑफ किसका, साइंटिफिक सोशलिज्म, साइंटिफिक
सोशलिज्म, इंपॉर्टेंट बात है, सब सारा चीज़ें कार्ल मार्क्स के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने दास कैपिटल लिखा, दास कैपिटल, दास कैपिटल कब? इन 1867। और इसी दास कैपिटल को बाइबल ऑफ सोशलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो बाइबल ऑफ सोशलिस्ट तो दास कैपिटल, ठीक है, ऐसे पूछ देता है, बाइबल ऑफ सोशलिस्ट दास कैपिटल। तो ये आपका बाइबल ऑफ सोशलिस्ट, ये सारे कारनामे कार्ल मार्क्स अंकल के हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक मैनिफेस्टो बनाया था। कौन सा मैनिफेस्टो? दिमाग में दौड़ रहेगा, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अगर मैं साथ साथ तुम बता पा रहे हो मतलब तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। घमंड मत करना, बस रिवीजन करते चलो, ठीक है। घमंड लेके किसी को कुछ नहीं हुआ है ना। जब मार्क्स आ जाएगा अच्छा, फिर भी घमंड मत करना, क्योंकि ये सब कुछ नहीं है, पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है ना। बस ऐसी कुछ पल की खुशी, अच्छा सा नौकरी, फिर समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो 1848 को पब्लिश हुआ था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, पब्लिश कब हुआ था? 1848, ठीक है। चलो चलो चलो, अच्छा नंबर आता है तो सब खुश होते हैं, यही बात का अच्छा लगता है ना। चलो उसके बाद और कुछ चीज़ें बता दिया जाए, ये इतना सारी चीज़ें याद रखो ना, आराम से तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ये कार्ल मार्क्स अंकल पैक, जादू हो गया ना, जादू बन करे आगे आ जाए, कुछ बताएं और? ठीक, अच्छा ये अंकल तो याद है, और एक अंकल इम्पॉर्टेंट है जो अक्सर पूछा जाता है, सोच लिए कि नहीं सोचे? कौन हो सकता है? सोचो। अगर सोच लिए तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो बट याद रखना, ठीक है। लेनिन के बारे में हम लोग अब देखेंगे, इन्होंने क्या क्या चीज़ें किया। पहला कार्ल मार्क्स इम्पॉर्टेंट था बंदा, अब ये अंकल के बारे में आ जाइए। तो इन्होंने क्या लिखा था? अप्रैल थीसिस लिखा था, बहुत बार पूछता है, ठीक है। क्या लिखा था? अप्रैल थीसिस, अप्रैल थीसिस, ठीक है। कब लिखा था? 1924 को। कौन लिखा था? लेनिन। उसके बाद इन्होंने लीड किया था, क्या लीड किया था? सोचो 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 सोचो, क्या? बोल्शेविक रेवोल्यूशन लीड कौन किया था? लेनिन। तो ये भी चीज़ याद रख लेना, कहीं पे दिमाग में ही याद रखो, कहीं पे मतलब क्या। अच्छा, आपने अप्रैल थीसिस सुना, और एक चीज़ सुना होगा 95 थीसिस। कभी कभी ना हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि थीसिस दिखा भाई मार के, और लेनिन को मतलब लेनिन वाला ऑप्शन को टिक करके आओ, है ना। तो ये एक था एक 95 थीसिस। हो सकता है इंग्लिश में तुमको 90 और 5 अलग दिखे, ऐसे भी, बट मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, है ना। 95 थीसिस, भावनाओं को समझो, ठीक है, भावनाओं को मत समझना, भावनाओं को समझो। जो ये जो है 95 थीसिस जो है, ये कौन लिखा था? ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है, मार्टिन लूथर। ये सब पॉइंट है SCERT का, कहीं अंदर अंदर से मैंने निकाल के क्वेश्चन तुम सबको बता रहा हूँ, ताकि तुम सबको कहीं से पूछे तुम लोग आंसर दे देना, ठीक है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ जाया जाए। तो चलो, वैसे हम लोग सॉल्वेंट यूनियन डिसइंटीग्रेट कब हुआ था? 1991, बहुत बार कराया गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बिल्कुल। पटना का नाम अजीमाबाद कौन रखा? पटना से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता है, जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। अच्छा देखो, 23, 24 दोनों पटना का क्वेश्चन पूछ लिया है, यानी देखो मैं बता रहा हूँ, मैंने जो देखा है, मतलब क्या देखा है, मैंने जो देखा, तुझे मैंने जो जाना, किसको? SCERT को और एग्जामिनर को, दिमाग को। वो लोग करता है क्या, जैसे उन्होंने बुक उठाया, जैसे आपका फॉर एग्जांपल ये वाला टॉपिक है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये चैप्टर ऑन किया, चैप्टर मतलब ओपन किया, उसके बाद ये क्वेश्चन अगर बनाया है तो जस्ट नीचे से एक क्वेश्चन ले लिया है कनेक्टेड। तो इसी हिसाब से मैंने दिमाग लगाया कि क्या कनेक्टेड क्वेश्चन हेल्प होगा एग्जाम में, बिल्कुल हेल्प होगा। तो उसी हिसाब से अगर एग्जामिनर ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, ये जस्ट उसके नीचे ये भी है, अगर और भी आगे पीछे कुछ क्वेश्चन हो सकता है ना, आगे पीछे इधर नीचे ऊपर, तो मैंने वो सबको और कलेक्ट कर लिया। अगर बंदा यहाँ से ना ले, यहाँ से ना ले, अगर यहाँ का मन करे तो ये वाला भी तुमसे बन जाना चाहिए, अगर यहाँ से क्वेश्चन बना तो ये वाला भी बन जाना चाहिए। इसलिए मैंने नाम रखा है क्या? डिकोड सीरीज, ठीक है। चलो तो
निश्चिंत रहो और जो चीज़ बता रहे करो। सबसे पहले पटना का नाम अजीमाबाद किसने रखा था? तो अजीमुशान ने रखा था। ये बात कब का है? ये बात आपका 18th सेंचुरी का है। कब का है? 18th सेंचुरी का है। ओके, पटना का से रिलेटेड मैं कुछ कुछ चीज़ें बताता हूँ जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। पटना में तुम्हारा बताओ, एक गोल घर था, ठीक है। कब बना था? 1786 में बना था। गोल घर किस लिए बनाया गया था? इसको किस कारण के लिए? गोल है इसलिए नहीं, उसको बनाया गया था स्टोरेज। क्या? बोलो बोलो बोलो। स्टोरेज किसका? आपका अनाज का, है ना, बनाया गया था, जिसको हम लोग गोल घर बोलते हैं ना। यहाँ पे मैं गोल घर लिख दूँ, देखो गोल घर, क्या अच्छा है ना। चलो, गोल घर। उसके बाद और कुछ चीज़ें देखो, कौन पाटलिपुत्र सिटी बनाया? ये आपका अजात शत्रु ने बताया, इंपॉर्टेंट है, नोट्स में मेंशन है। ये कहाँ के रूलर थे? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये 6th सेंचुरी की बात हो रहा है, 6th सेंचुरी बीसी में। ये रूलर कहाँ के थे? इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर नहीं पूछा तो ये पूछ सकता है, ठीक है। ये जो थे मगध के रूलर थे। कहाँ के? मगध, ठीक है। एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना कि एक इंडिका, क्या है ये? इंडिका, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट रखना, क्योंकि मैंने पिछले वाले सैम्पल पेपर में ये क्वेश्चन देखा था ऑप्शन में इसको, ठीक है। ये जो मैं नाम बताने वाला हूँ, तो हो सकता है ये भी इंपॉर्टेंट बना सकता है, क्योंकि ऑप्शन में दिया था इनके बारे में, और कहीं ना कहीं 10 साल के अंदर मुझे जहाँ तक याद है कि पूछा गया था। तो इंडिका जो है किसने रिटर्न किया था? इंडिका जो है किसने रिटर्न बाय, याद रखना, मेगंथिस। किसके द्वारा? मेगंथिस के द्वारा। उसके बाद मेगंथिस, उसके बाद और क्या बता सकते हैं? हाँ, कुछ कुछ चीज़ें बिहार से रिलेटेड याद रखो। 1912 को, ये जो दो टॉपिक है ना, ये जो 23-24, इसी के आसपास ये भी टॉपिक था कि बिहार में बाहर आया था, नहीं, बिहार और अब जो आपका उड़ीसा जो है, ये सेपरेट हुआ था। किससे सेपरेट हुआ था? सोचो ज़रा, सोचो सोचो। ये जो हुआ था सेपरेटेड किससे? बोलो। बंगाल से, इम्पोर्टेंट है। 1912 को क्या बिहार और उड़ीसा जो है ये बंगाल से अलग हुआ। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पटना, देखो ये पता क्वेश्चन कहाँ से बना है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये जो मैं जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, आई थिंक ये पिछले सैम्पल पर मैं करवा चुका हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जैक्टली कहाँ बना है। जैसे यहाँ पे पटना का फोटो है और नीचे, उसी के नीचे यहाँ लिखा हुआ गंगा, ठीक है, सिचुएटेड। यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ था, पटना सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा। फोटो के नीचे बस लिखा हुआ, और वो उसी को क्वेश्चन बना दिया। तो किस हिसाब से क्वेश्चन बना रहा है सोच सकते हो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ये हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, पहले का क्वेश्चन है, हम लोग 2 साल पहले का बात कर रहे हैं। असल बात है ना, हम लोग इस सब क्वेश्चन को इसलिए दिमाग नहीं लगाते थे कि ऑलरेडी उतने सारे रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे थे, तो ऑलरेडी वो करके निकल जाते थे। अगर होता भी तो ऐसे भी करके तुक्का मार के निकल जाते, है ना। तो अब जो थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन बन रहा है ना, तो हम लोग को लग रहा है कि कहाँ से क्वेश्चन बना रहा है। क्वेश्चन बुक से ही आ रहा है, बट थोड़ा सा पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। देखो, एक था आपका पटना, पटना एक है, हाँ जी, 1 मिनट कॉल आ रहा है, ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा था, क्या बता रहा था, हाँ, पटना सिटी जो है, पटना सिटी जो है ये कहाँ सिचुएटेड है, कौन से किस नदी के किनारे? इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि बन चुका है, नहीं बनेगा तो फिर बन जाएगा। एट द बैंक ऑफ गंगा, यहाँ मैंने जाके चाय पिया था, बहुत मस्त बना था चाय, ठीक है। चलो, एक बात ये भी याद रख लो कि क्या बिहार और झारखंड कब पार्टीशन हुआ था? क्या बोला कि बिहार झारखंड, बिहार को कौन जानता है, अब सब जानते हैं ना। चलो 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 चलो, ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। झारखंड पार्टीशन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000,
ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट डेट्स में पूछ सकता है पार्टीशन वगैरह के लिए। आ जाइए, कहाँ आ जाइए, ऊपर। कितना ऊपर? ज़्यादा नहीं, नहीं तो फिर एग्ज़ाम भी देना है ना। नेशनल इनकम इज़ कैलकुलेटेड बाय विच इंस्टीट्यूशन, तो कौन करता है? स्टैटिकल सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। कब फॉर्म्ड हुआ था? पिछले वाले वीडियोज़ में मैंने बताया था, ठीक है। चलो उसके बाद कि प्लानिंग कमीशन, भाई ये सब घिसा पिटा क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं देने वाले हम। चलो उसके बाद द मीन ऑफ प्रोडक्शन आउंड, अपने के लिए प्राइवेट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटलिस्ट, ठीक है। उसके बाद गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कौन सा? मैंने तुम्हें बताया था ना कि अगर तुम्हें फंसाना हो तो वो इस टाइप के क्वेश्चन बनाएगा, और बना चुका है। ये सब बिहार बोर्ड के क्वेश्चन है कि ये जो आपका गैस और इलेक्ट्रिसिटी है, ये किस टाइप के सेक्टर में आते हैं? ये आपके सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, ठीक बा, ठीक। टर्शरी में क्या आ जाएगा? फटाफट से सोचो, याद करो। बैंक था, ट्रांसपोर्ट था, रिवीजन चल रहा है, कम्युनिकेशन था। ये अच्छा फंसाने के लिए दे सकता है। टर्शरी में क्या आता है? ठीक है, कम्युनिकेशन। उसके बाद आपका दिस इज़ बिजनेस, बिजनेस भी था ना, है ना। आपका प्राइमरी में क्या था? प्राइमरी में आपका एग्रीकल्चर सबसे इम्पोर्टेंट तो यही था भाई, ठीक है। उसके बाद और क्या था? उसके बाद आई थिंक फॉरेस्ट, है ना, फॉरेस्ट था। उसके बाद फिशरीज़ था। ये सब एग्जांपल है किसके? आपके किसके किसके? ये सब तो प्राइमरी के। चलो बांग्लादेश का करेंसी का नाम क्या है? टाका। ये बहुत बार आ चुका है। रुपी कहाँ कहाँ का है? फटाफट बताओ, बताओ। बहुत अच्छा, इंडिया का है रुपी, और पाकिस्तान का भी है रुपी, और नेपाल का भी है रुपी, ठीक है। तो ऐसा नहीं बस इंडिया याद करके तुम लोग चले गए, है ना, और वन ऑफ दिस रहेगा, ठीक है। तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि रुपी इज़ ए करेंसी ऑफ, ऑप्शन में रहा पाकिस्तान, नेपाल एंड अरब एंड नन ऑफ दिस, एंड ज़्यादातर इंसान नन ऑफ दिस लगा गए। उनको याद है कि इंडिया का रुपये होता है ना, तो यही सब चीज़ें थोड़ा सा याद रखना। हो सकता है पाकिस्तान का भी याद हो, नेपाल का याद ना हो, तो नेपाल में ऑप्शन दे सकता है। तो फंसाने के लिए कैसे फंसा सकता है? तो याद रखना, तीनों का क्या होता है? रुपी होता है। चलिए उसके बाद दिनार कहाँ का होता है जी? सोचो सोचो सोचो, ऑलरेडी मैंने बहुत अब बता रखा है सब चीज़ें, बट फिर भी तुम्हें कितना याद है वो चेक करा। दिनार का क्या कहाँ का होता है? ये आपका इराक का होता है। चलो मोहम्मद प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो है, ये किस कंट्री से रिलेटेड है? इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, इनके बारे में पढ़े थे हम लोग, है ना। तो ये जो है ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनको क्यों मिला था? ये माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे काम किया था, मतलब कम इंटरेस्ट पे लोन देना, छोटे छोटे मतलब जिनके पास मतलब पुअर लोगों को लोन देना कम इंटरेस्ट पे। तो इनके लिए इनको क्या मिला था? इनाम मिला था। इनाम में क्या मिला था? वो आपका नोबेल प्राइज़ मिला था। किसको? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को। हो सकता है ऐसे भी पूछ ले कि माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो रहे उनको मिला था नोबेल प्राइज़, उसका नाम बताओ। तो प्रोफेसर यूनुस। ये बांग्लादेश से कौन रिलेट करते थे? प्रोफेसर यूनुस। क्वेश्चन बनता है ना। चलो एक क्वेश्चन ये है कि विच टाइप ऑफ लोन डज द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कमेटी प्रोवाइड टू फार्मर, तो किस टाइप का लोन देता है? क्वेश्चन नंबर 31 पूछना चाह रहा है। तो क्या किस टाइप का लोन? ये आपको शॉर्ट टाइप लोन देता है, ठीक है। उसके बाद ये जवाहर रोजगार योजना की बात करें, जवाहर रोजगार योजना कब स्टार्ट हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत बार आ चुका है, इसको डेट शीट में लिख लेना है, 1989। आ जाओ 32 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आगे आ जाओ 33 में। 33 क्या बोलना चाह रहा है कि मनरेगा, मनरेगा में कितना दिन के लिए आपको नौकरी दिया जाता है? 100 दिन के लिए दिया जाता है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। उसके बाद हाउ मेनी स्टेट कमीशंस ऑफ दियर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो ये कितने हैं? तो 35। आप बोलेंगे ये तो आप बता दिए, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से था? यकीन नहीं करोगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो तुम्हारा लास्ट चैप्टर है ना, तो उसमें इकोनॉमिक्स का, उसमें एग्जैक्टली येलो बॉक्स में ये चीज़ें मेंशन है। क्या मेंशन है? सिंपल सा वहाँ पे लिखा गया है। 3 चीज़ पूछ सकता है। अभी तो फिलहाल आपसे ये स्टेट कमीशन की बात किया ना, तो और 2 चीज़ पूछ सकता है। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन में? कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो 582 डिस्ट्रिक्ट का बात लिखा गया है। हो सकता है स्टेट कमीशन ना पूछे, डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो काम हाथ मलते रह जाना, लेकिन अब नहीं मलना है ना। ये सॉरी 582 डिस्ट्रिक्ट का बात किया गया था। 35 जो आंसर है ये आपका स्टेट कमीशन की बात किया गया था। किसमें?
कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात कर रहा है ना। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल के हम लोग सीरीज में कर चुके थे, बता चुके थे। क्या लिखना था, स्टेट कमीशन, है ना। ओके, और भी कुछ है, और भी कुछ बताना है इस लाइन में था इंपॉर्टेंट बिल्कुल। एक आपका क्या है, नेशनल कमीशन है, एक 35 स्टेट कमीशन, एक नेशनल कमीशन। तो क्वेश्चन अगर ये वाला चूज़ किया है उस बॉक्स से तो ये दो भी बनाएगा, ठीक है, ऑब्वियसली बनाएगा ही बनाएगा। तो कब बनाएगा, हो सकता है इसी साल बना दे, है ना। चलो, हो सकता है हमारा वीडियोस देख के क्वेश्चन बना दे, तो मज़ा ही मज़ा आ जाएगा, है ना। तुम्हारा सबका अच्छा नंबर आ जाएगा। एग्जामिनर के हिसाब से सोच के हम लोग अपना क्वेश्चन को रेडी कर रहे हैं कि किस हिसाब से पूछ सकता है, तो इतना हिसाब से पूछ सकता है जो मैंने तुम्हें बता दिया। आ गया हूँ एक क्वेश्चन नंबर 35। विच कमेटी वॉज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैन ऑफ प्रोफेसर PC महालन बोस। ये जो था, ये तो महालनोबिस जो भी है, ये जो है ना, ये क्या थे, ये आपका नेशनल इनकम कमेटी। ये जब इनका नाम एकदम थोड़ा सा बोल्ड टेक्स्ट में लिखा गया आपके बुक में, तो ये जो थे ये नेशनल इनकम कमेटी के थे, ठीक है, कमेटी का। और एक नाम दिया गया, उनका नाम याद रखना, हो सकता है ये नाम पूछा है ना, अगले बार ये नाम पूछ ले। क्या नाम था, बताओ क्या नाम है तुम्हारा, नाम, उनका नाम क्या था, मैं तो खुद भूल गया। हाँ, डॉक्टर साहब थे ना, डॉक्टर VKRV राव। ये क्या थे, नेशनल इनकम। इन्होंने क्या सजेस्ट किया था, इन्होंने सजेस्ट किया था नेशनल इनकम, ये एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, इन्होंने सजेस्ट किया था किसने, डॉक्टर VKRV राव एक इकोनॉमिस्ट थे, और उन्होंने नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक को सजेशन में तौर पे दिया था। ये भी नाम जस्ट उसके ऊपर वाला ये नाम मेंशन है, तो ये नाम पूछा है तो ये भी नाम पूछेगा, वो भी, ये भी बोल्ड अक्षरों में आपको शुद्ध इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है। चलो आ जाए। कंजप्शन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनकम बोलते हैं, ठीक है। इसमें से कौन सा सर्किल फ्लो ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है, तो सारे के सारे हैं। नेशनल इनकम एस्टिमेट किया गया था कब, दादा भाई नौरोजी द्वारा, ऑलरेडी बहुत बार बता चुके हैं, 1868। अच्छा, किसके बेसिस पे, नॉट यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ कोऑपरेटिव, इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये आपका कंपलसरी मेंबरशिप जो है ये नहीं है। चलो, क्वेश्चन नंबर 40 बोलना चाह रहा है कि विच ऑफ द नॉन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें से कौन सा नॉन इकोनॉमिक है, तो नॉन इकोनॉमिक आपका हेल्थ है, ठीक है। अगर इकोनॉमिक पूछ ले तब देखो, अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, दो टाइप का, कौन कौन सोचो। एक आपका इकोनॉमिक लिख रहा हूँ पागल, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा आपका आता है नॉन इकोनॉमिक, जो अभी पूछा आपसे, है ना, नॉन इकोनॉमिक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके एग्जाम्पल में इकोनॉमिक क्या क्या आ जाएंगे, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फाइनेंस की बात करें, फाइनेंस, एनर्जी, उसके बाद क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट, उसके बाद कम्युनिकेशन, ये सब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। क्या बता रहा हूँ, बिल्कुल सही बता रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें से कौन सा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो कौन सा है, तो आपको याद रखना पड़ेगा क्या क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि तुम लोग भूल मत जाना। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। कम्युनिकेशन, एक चीज़ तुम लोग शायद नोटिस की होगी, जो जितना जल्दी वायरल होता है वो उतना जल्दी गायब भी हो जाता है। इसीलिए एक सजेशन है मेरी तरफ से कि शॉर्ट टाइम की खुशी पे मत भागो, 5 दिन में 10 दिन में चला जाएगा, है ना। एकदम भले
चीज़ देर से मिले वो देर तक चलेगा, है ना। ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना है चीज़ों को, आराम से वेट कीजिए, सही टाइम पे सही चीज़ आपको मिलेगा। और जो चीज़ गलत होगा, आप चाह रहे ये सही है मेरे लिए लेकिन वो चीज़ नहीं मिल रहा है, तो शायद ऊपर वाले ने उससे बेटर कुछ रेडी करके रखा है ना। सब चीज़ के लिए ये मेंशन मतलब कर सकते, अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ही साथ, मैंने अपना मुझे जो ड्रीम यूनिवर्सिटी चाहिए था, मुझे लग रहा था नहीं मिलेगा, मैं इधर उधर चला गया, ठीक है, अब नहीं मिलने वाला है, नहीं चला गया, बट एट द एंड सही टाइम पे मिल गया, है ना। तो वेट कीजिए सही टाइम पे, और ये सोचते हैं कि जल्दी हो जाएगा, सब कुछ जल्दी मिल जाए, कितना अच्छा होता है। तो कोई भी टाइम जो टाइम से पहले हो जाता है वो ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है और अच्छा भी चलता नहीं है ना। चलो, अब तुम लोग जिस वे में ले सकते हो, हर चीज़ में ये अप्लाइड हो जाता है। नॉन इकोनॉमिक एग्जाम्पल की बात करें, एक तो एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन जो होता है ये नॉन इकोनॉमिक में आता है। सिविल सर्विस बोले तो IAS OAS बनेगा, है ना। सर्विस, जो भी लोग वायरल होता है 5 दिन के अंदर वो पता नहीं वो ख़त्म, जैसे वो रानू मंडल थी ना, अब कहाँ है नहीं है कोई नहीं पूछता है। तो शॉर्ट चीज़ के लिए मत ये हो कि 5 दिन के लिए बस वो ये होना, फेमस होना है या कुछ भी होना है। शॉर्ट टाइम उतना ज़्यादा खतरनाक होता है, जो चीज़ है लंबा वक्त लगेगा बट अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल याद रखना है ना। चलो साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बात बता जाए, इंपॉर्टेंट शेयर किया जाए, है ना। साथ साथ इसलिए बोलते रहते हैं ताकि बोर ना लगे। अब यहाँ 1 घंटा बोलना, खास करके बिना कोई रूम में है ऐसे ही नॉर्मली बोलते रहना, पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं, तो थोड़ा सा माइंड मेकअप करने के लिए ऐसे तो नॉर्मली गाना गा लेते हैं। चलो, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जस्ट इससे पहले वाले से हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, विथ डिटेल में बात कर चुके थे। वैसे ये कब पास हुआ था, 1992 में। ये 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुआ था, डेट है बुक में, 1992 में पास्ड हुआ था। और कौन सा पास हुआ था, फटाफट से कमेंट सेक्शन में एकदम लिखा जाना चाहिए, हर एक बच्चा लिख देना चाहिए, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था। मैक्सिमम वार्ड कितने हैं, बिहार की बात कर रहा है तो 75, कितना से लेकर 37 से लेकर के 75 तो मैक्सिमम, ठीक है। चलो, मिनिमम पूछता तो 37, हाँ आगे मैक्सिमम ही पूछेगा, मिनिमम नहीं पूछने वाला। उसका चिपकू मूवमेंट कहाँ से रिलेटेड था जी, बता दीजिए तो जल्दी से। बहुत अच्छा, बहुत शाबाश, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आराम से बता दोगे। और मैंने ना तुम्हें ये बताया था यार कि मेघा पाटेकर है ना, इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन में काम किया था, ये मेधा पाटेकर है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन में इन्होंने काम किया था। लिखना चाहे तो लिख दोगे, लेकिन आ सकता है। चलो, कौन, वाई वॉज 7 पार्टी अलायंस इन नेपाल, ताकि क्या कर सके, स्टेबलाइज कर सके क्या, डेमोक्रेसी, है ना। चलो, इससे रिलेटेड कुछ अच्छा, ये 7 पार्टी अलायंस की जगह और क्या लिख सकता है पता है, क्या लिख सकता है, सोचो। 7 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 7, बस वैसे उसको और किस नाम से जानते हैं, आ जाओ। इसको हम लोग सप्तादलीय, सप्ताह क्या बोल सकते हैं इसको, सप्तादलीय गठबंधन, है ना, इसको इस नाम से भी जानते हैं। हो सकता है ये दे दे या तुम लोग सोचते रह जाओ। उसके बाद ये आखिर में क्या हुआ था, सिंपल सा, एक वहाँ का किंग था, किंग का नाम भी ऑलरेडी नोट्स में मेंशन है, ज्ञानेंद्र, ठीक है। वो किंग थे उससे पहले, लेकिन वो फिर वही ये करने लगे थे, क्या करने लगे थे, परेशान करने लगे थे। ऑलरेडी ये डेमोक्रेटिक था लेकिन फिर भी राजा को बना के रखा था, ठीक है, रहो, लेकिन वो ज़्यादा जुल्म करने लगा, तो सब मिलके क्या करने लगा, प्रोटेस्ट करने लगा। तो लास्ट में जाकर के कब आज़ाद हुआ, ठीक है, मतलब फाइनली उसको हटा दिया गया 24 अप्रैल, कब, 2006 की बात करें। किंग कौन था, किंग ज्ञानेंद्र, एन है, एन ज्ञानेंद्र, ठीक है। ये जो है को हटा, मतलब वो हट गया, फिर वो ये क्या हो गया, डेमोक्रेसी हो गया कब, आपका नेपाल में, कब, 24 अप्रैल 2006। ओके, तो फर्स्ट जो तुम्हारे ये PM बने थे इंटरिम गवर्नमेंट का, उनका नाम क्या था, ये आपसे पूछा जा सकता है क्या, अगर पूछ ले तो ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में चला गया। ये आपका गिरिजा प्रसाद नाम था उनका, इनको चूज़ किया गया था PM में, ठीक है, फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये स्टार्ट होने के बाद PM।
नेपाल की बात कर रहे हैं। आगे आ जाओ। हु फाउंडेड बहुजन समाज पार्टी? मैंने तुम्हें नोट्स में दिया है, नोट्स में फिर से बता रहा हूँ। कौन पार्टी कब बना है, उसको बनाने में किसका हाथ है, ठीक है, इंसान का ही है, बट वो है ना, कौन फाउंडेड किए थे, थोड़ा बहुत नाम पता होना चाहिए। तो कौन फाउंडेड किए थे, तो आपका याद रखना कांचीराम। कब किए थे, सोचो 1948। उसको शॉर्टकट में BSP भी बोलते हैं ना, ठीक है, जैसे मैट्रिक इंग्लिश मीडियम को MEM, इसी तरीके से। एंटी डिफेक्शन लॉ, कुछ नहीं बोलना है, आगे बढ़ना है। झारखंड कब आज़ाद हुआ था, बताओ यार, अभी जब बस बताया तुम्हें मैंने। इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है फेडरल गवर्नमेंट का? फेडरल गवर्नमेंट कहाँ से लिए हैं, कनाडा से लिए हैं, कल बताए हम लोग, बहुत अच्छे से पता है। सिंगल गवर्नमेंट, नज़र हटी, दुर्घटना घटने वाला था, है ना। फिर तुम लोग कमेंट में भैया आपने गलत बता दिया, ये वो कर, है ना। चलो लोकसभा के बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके थे, कितने सीट होते हैं, 543 और 545 टोटल होता है ना, 545 टोटल सीट होता है, जिसमें से 3 को नॉमिनेट किया जाता है। लोकसभा को क्या बोलते हैं हम लोग, हाउस ऑफ पीपल। चलो आगे बढ़ जाते हैं। 49 हो गया, और इसी साथ हम लोग पहुंच चुके हैं 50वां नंबर आपकी स्क्रीन के सामने। 50वां नंबर क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है कि आपका जो बांग्लादेश है ये किस वाज फॉर्म नॉन एज, किससे बना था, ये ईस्ट पाकिस्तान, ऑलरेडी इसके बारे में बात जिक्र कर चुके हैं। वेस्ट इंडीज़ फेडरेशन फॉर्म्ड इन, कब बना था, ये आपका बना था, डेट इंपॉर्टेंट लिख दो यार, 3 जनवरी को। कब, 1958 की बात है, तब बना था। 1958 दिख रहा है क्या, दिख तो रहा है बस। अच्छा, इंडिका का ऑथर, इंडिका का ऑथर अभी जस्ट मैंने बताया था तुम्हें। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, अपना इंडिया क्या कोई बोल सकता है क्या, नहीं। आंग सान सू की भी कहाँ के सिटीजन है, बहुत बार बता चुके हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ। ये इंग्लिश का भी आंसर क्वेश्चन है। अच्छा, बैड इफेक्ट पड़ता है स्पिरिट ऑफ रिलीजन, क्या होता है, वो सेपरेट अलग अलग हो जाता है। यही क्वेश्चन को पूछने का तरीका कल दूसरा था, है ना, कल आइसोलेशन था, आज दूसरा है। अच्छा, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, मैंने तुम्हें बताया था, बताया तो था तुम्हें, लेकिन तुम लोग याद कहाँ रखते हो। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। राजस्थान में क्या है, बताओ, राजस्थान में बताओ क्या क्या था। राजस्थान में बहुत कुछ हुआ था, पंचायत राज सिस्टम स्टार्ट हुआ था, और बहुत सारी चीज़ें हुई थी राजस्थान में ना, अक्सर बताते रहता हूँ तुम्हें राजस्थान की तारीफ़ें। क्या है राज उस राजस्थान में, जानने के लिए 2 दबाएं, क्या है, याद रखना इसमें, राम थाम भुअर, ये नेशनल पार्क है राजस्थान में। उसके बाद गुजरात में क्या है, गुजरात में क्या था जी, अरे इम्पोर्टेंट तो है यार, गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल, क्या कर रहे हो तुम, पार्क। और आसाम में क्या था, सोचो, ये लिख दो, थोड़ा डीप करके लिखना पड़ेगा लोगों। आसाम में एक तो सबसे पहले आपका काजीरंगा आसाम में था, और क्या था, एक मानस था, इम्पॉर्टेंट है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, तो 2 था आपका यहाँ पे, आसाम का बता दिया। उड़ीसा का कमेंट सेक्शन बताओ, तुम लोग ऑलरेडी कल बताए थे। चलो, व्हेन वाज फर्स्ट नेशनल वाटर पॉलिसी ऑफ इंडिया अडॉप्ट, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया तुम लोग बोले कहाँ से क्वेश्चन बना था, आउट ऑफ सिलेबस नहीं, नोट्स खोलना, नोट्स में तुम सबसे पहले रिसोर्सेज वाला चैप्टर में जाओगे, वहाँ पे तुमको ये सब चीज़ें वाटर पॉलिसी रिलेटेड एकदम एग्जैक्टली नोट में मेंशन है ना, जो मैंने तुम्हें करा रखा है। ये कब हुआ था, ये सितंबर 1987 का हुआ था, इसलिए मैं बता रहा हूँ सिलेबस अभी भी 10 दिन में कंप्लीट हो सकता है, इतने शॉर्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ें, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट कवर करा रखा है। 2x पे देखो, हो जाएगा, नोट्स टेलीग्राम से पढ़ लेना, ठीक ठीक, ओके। एक चीज़, ब्लू प्लैनेट किसको बोलते हैं, वैसे बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, हंस लो, लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है बिहार बोर्ड में बहुत बार। ब्लू प्लैनेट बोलो, बोलते क्यों नहीं, अर्थ, है ना। उसके बाद और कुछ कुछ चीज़ें जो फैक्ट, खास करके आपके येलो बॉक्स से क्वेश्चन बन सकता है वाटर से रिलेटेड, कि 96.5% ऑफ वर्ल्ड वाटर की बात करना, वर्ल्ड टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, टोटल करे धमाल, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है ये पाया जाता है,
ये पाया जाता है किसके फॉर्म में, कहाँ पाया जाता है, एक किसके मतलब कहाँ पाया जाता है, ओशियन में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, ओशियन में पाया जाता है, जिसमें से इसका उसका न इसका है, ये जो है फ्रेश वाटर, ये क्या है 5.6 फ्रेश वाटर पाया जाता है पीने के लिए, और 96.5% जो है ये टोटल वर्ल्ड में ओशियन में पाया जाता है। ठीक है, चलो इतना चीज़ याद रखना बिल्कुल। अच्छा, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द वर्ल्ड आपका क्या हो जाएगा, ब्राज़ील। ठीक है, चलो उसके बाद क्या हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ मैं तुम्हें कुछ क्या बताऊँ तुम्हें, क्या बताऊँ। ठीक है, अच्छा, इंडिया का फर्स्ट मध्य प्रदेश, ये तो ऑलरेडी तुम्हें याद है ना, मध्य प्रदेश आ जाता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 59 में आ जाओ कि विच सॉइल हैज़ निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ ह्यूमस। क्वेश्चन कहाँ से बना दिया, कहाँ से पूछ दिया। जब तुम नोट्स ओपन करोगे, ठीक है, सॉइल वाला चैप्टर में जस्ट मेरे बनाए हुए नोट्स में जाना, वहाँ पे तुमको एग्जैक्टली रेड सॉइल के नीचे ये चीज़ें मिलेगा कि आपका जो ये आपका क्या है लेटराइट सॉइल है, इसमें लेस ह्यूमस पाया जाता है। ठीक है, चलो, और किसके कारण से वो भी वहाँ पे मेंशन है। लार्जेस्ट मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड इन इंडिया, मुंबई, आमची मुंबई, सपनों का शहर, लेकिन सबसे फर्स्ट में डिगबोई बना था, बट लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मुंबई हाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें से कौन सा प्लांटेशन क्रॉप है, इसमें से प्लांटेशन क्रॉप तो सभी के सभी हैं, तो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताता हूँ इसमें और क्या क्या हो जाएगा और क्या क्या दे सकता है तुम्हें। ये तीनों है ऑलरेडी। ठीक है, और फोर्थ एग्जांपल में ये लिख लो तुम, बनाना, ये भी प्लांटेशन क्रॉप है। ठीक है, बनाना, मेरे नाना। एंड पांचवा कॉफ़ी। ठीक है, ये भी क्या प्लांटेशन क्रॉप है। बोलो बोलो कॉफ़ी, बोलो कॉफ़ी। मैंने ना बहुत दिन बाद चाय बनाया, आई थिंक कल बनाया था, अगले 4 मंथ के बाद अपना हाथ का चाय पिया। ठीक है, वहाँ मौका ही नहीं मिलता, बाहर पीना पड़ता है चाय, लेकिन चाय नहीं छूटना चाहिए, है ना। और बहुत दिन बाद प्लेट धोया, क्योंकि वहाँ हॉस्टल में ऐसा कोई चीज़ नहीं है, बस खाना ला के दिया जाता है, प्लेट सब कुछ वहीं लोग दे के जाता है, बहुत फैसिलिटीज़ दिया जाता है, कुछ करने नहीं देता है, बस पढ़ने देता है, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं, वो अलग बात है। आ गया हूँ मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताने वाला था। क्या बताने वाला था कि ये जो टी है, चाय है, जिसका मैं दीवाना हूँ, ये कहाँ पाया जाता है, आसाम एंड डार्लिंग, नॉट दार्जिलिंग। ठीक है, जे साइलेंट। आराम से थोड़ा सा ना। कॉफ़ी की बात करें, कर्नाटक का। रबर कहाँ पाया जाता है, रबर, तुम लोग बहुत मतलब तुम लोग ये भी सोचते हो कि रबर कैसे बनता है, कि वो कटर कुछ सॉरी पेंसिल को छील करके उसको मिल्क मिला के रख देंगे, रात तक मिल बन जाएगा, है ना। वो चावल का आटा वो सब भी मिलाएंगे, बन जाएगा। हम लोग जमा करके रखते थे, है ना, पेंसिल छील छील के कि हम लोग रबर बनाएंगे। आज तक नहीं बना, पता करना होगा। चलो, आजकल के जो भी बच्चे हैं इस जनरेशन में ये सब चीज़ें नहीं सोचते, वो डायरेक्ट डोरेमोन भी नहीं देखता आजकल, बोला वो क्या बोलते हैं, रोमा वोमा जो चलता है, आई थिंक वो देखता है ज़्यादा। डोरेमोन वगैरह कार्टून सब नहीं देखता है, बहुत रियरली। कहानी सब या फैक्ट, वाहियात फैक्ट सब देखेगा, पानी क्यों, मतलब अजीब अजीब फैक्ट वाला सब देखेगा आजकल शॉर्ट वीडियोज़ में। आ जाओ, बहुत हो गया देश दुनिया का बात। क्वेश्चन नंबर 62, व्हेन वाज लाइफ लाइन ट्रेन, लाइफ लाइन जीवन रेखा, ये भी क्वेश्चन मेंशन है। 3 सेट बनाए, तीनों सेट में रेलवे से क्वेश्चन एग्जैक्टली वही पेजेस से, और वही 3 पॉइंट्स ऑलरेडी 5-6 पॉइंट्स मैंने टिक करा रखा था, उसमें भी ये भी लाइन मेंशन था, जीवन रेखा। जीवन रेखा जो है ये कब स्टार्टेड हुआ था, ये आपका स्टार्टेड हुआ था 1991 से। डेट और भी पूछ रहे तो 16 जुलाई से, 16 जुलाई को और भी कुछ चीज़ें हुआ था, आई थिंक इससे पहले वाले वीडियो में बताया। चलो, कवर लेक कहाँ पे सिचुएटेड है, बेगूसराय में, और जस्ट उसी लाइन में एक चीज़ और भी एडेड है जो हम लोग ध्यान नहीं दिए, लेकिन मैं दे रहा हूँ ना, मुझे मालूम है, मैं हर एक चीज़ देख रहा हूँ। देखते देखते मुझे चश्मा लग गया है, क्या से क्या हो गया ना। दरभंगा की बात करें तो ये जो आपका खुशवड़, ठीक है, ये भी खुशवड़ लेक कहाँ सिचुएटेड है, ये आपका दरभंगा में है। जो लोग दरभंगा से हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बता देना। ठीक है, चलो, हम कटिहार से। मुजफ्फरपुर में लीची में मैं मामा का ससुराल, और एक कांति थर्मल पावर। और बताओ,
चलो उसके बाद इसमें से कौन सा ऐसा रिजोल्यूशन है जो ज्वाइन किया फॉरेस्ट मैनेजमेंट को, कौन सा स्टेट? तो याद रखना इसमें क्या हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा 1988। ठीक, उसके बाद इसमें से कौन सा इनऑर्गेनिक है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो इसमें से कौन सा ऑर्गेनिक, कल मैंने तुमसे पूछा था है ना, ये वाला भी बता दो, आई थिंक सेम ही क्वेश्चन था। अच्छा, विच स्टेट हैज़ लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया? तो कौन सा सबसे ज़्यादा? तो केरला, ठीक है, केरला एंड कर्नाटका, कर्नाटका। ओके, और ये जो मैंग्रोव है ये कहाँ पे पाया जाता है? कोस्टल फॉरेस्ट में, ठीक है, क्या है? कोस्टल फॉरेस्ट में, ठीक है। घटिया बेस्ट होता तो एंथ्रासाइट, नहीं तो ये वाला, है ना। चलो आगे बढ़े, कुछ ही क्वेश्चन हैं, बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, लगातार बोलना यार दिक्कत हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, डर के आगे जीत है ना, बट जीतना मुझे नहीं आप लोग को, है ना। चलो, वेयर वॉज टी कल्टिवेशन स्टार्टेड? कहाँ से स्टार्ट हुआ? आसाम, है ना, अभी ना, अरे एक मिजोली वाला है ना, आसाम से ही था ना, एक सावन का पानी आई थिंक आसाम से था। चलो, पाराइट जो होता है ये किस टाइप का मिनरल है? पायराइट जो है ये लाइम नॉन मेटालिक है, ठीक है, सही कर लेना। जो लोग यहाँ पे आई थिंक मेटालिक टिक किया हुआ होगा बुक में, बट ये नॉन मेटालिक है, इसलिए ये कारण मैंने बता दिया कि ये सब जो यहाँ पे मिस्टेक है उसको सही भी करा हो जाएगा, कनेक्टेड क्वेश्चन भी हो जाएगा, रिविजन भी हो जाएगा, कितना हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो भी। नॉन मेटालिक का एग्जाम्पल और क्या क्या हो सकता है बता देते हैं। नॉन मेटालिक का पूछ सकते हैं, लाइमस्टोन, जिंदाबाद, याद बोलो, लाइमस्टोन, मिका, उसके बाद डोलमेट, डोलोमाइट, उसके बाद सिलिका। नॉन मेटालिक का हो गया। मेटालिक का बता दो, एक काम में देरी नहीं। एक आपका होता है बॉक्साइट, एक आपका होता है मैग्नेटाइट, एक आपका होता है गोल्ड, और ये सब क्या है आपका मेटालिक में। ओके ओके, ये सब पता है, ये क्वेश्चन पता है कहाँ से लिया गया? बिहार मिनरल एनर्जी रिसोर्सेस वाला जो चैप्टर था, चैप्टर आई थिंक 5 में है ना, बिहार वाला जो स्पेशल चैप्टर, उससे लिया गया है, तो वो चैप्टर में ये सब मेंशन है। और चलो आ जाओ कि फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन बताओ, क्या हो जाएगा आपका? तारापुर, तारापुर कल मैंने बताया था। ओके, एक चीज़ मैं एक रेलवेज में और एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि रेलवे जो है ना वो पटरी पे चलता है, ये नहीं था। रेलवे वर्कशॉप, रेलवे वर्कशॉप की बात करें कहाँ पे? जमालपुर, जहाँ मैं डेली जाया करता था, मतलब जब हॉस्टल में था, खाना खाने के लिए, सॉरी मतलब मस्त कुछ मार्केटिंग करने के लिए, जमालपुर। बट वो जमालपुर नहीं, ये कहाँ का बात कर रहा है? ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का बात कर रहा है ना, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है, वहाँ पे जमालपुर है। तो वहाँ पे ना ये जो है ओल्डेस्ट, इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ याद रखना, ये क्या होता है? ओल्डेस्ट रेलवे, क्या होता है? पैसे की, फिलहाल क्या होता है? ओल्डेस्ट रेलवे वर्कशॉप कब का? एशिया का, इम्पॉर्टेंट है। एशिया का सबसे पहले तारापुर था ना, कल मैंने बताया, तो ये भी पॉइंट याद रखो। रेलवे वर्कशॉप जो जमालपुर में है, जो डिस्ट्रिक्ट मुंगेर में है, वो ओल्डेस्ट वर्कशॉप है, कहाँ का? एशिया का। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका SCERT से, नॉट NCERT। तो कोदेमा किस मिनरल से रिलेटेड है? कमेंट सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 71। और मिका का इस्तेमाल कहाँ होता है जी, बताओ तो। ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन में इस्तेमाल करता है, ठीक है। चलो, और लिख दूँ क्या? बट ज़्यादा नहीं, बट ठीक ठाक यूज़ कर दिया जाता है मिका का आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में इस्तेमाल करते हैं। और चीज़ बता दें कि इंडिया जो है लीड कर रहा है, कहाँ पे? टेस्ट क्रिकेट में नहीं जी, इंडिया इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शीट, किसका? मिका, इन द वर्ल्ड, लीड कर रहा है ना, इन द वर्ल्ड, ठीक है। चलो उसके बाद चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 72। कौन सा
कंट्री लेफ्ट हुआ है OPEC से, यानी OPEC का बोले तो पूछ दे, पता नहीं, मुझे ऐसा फील आ रहा है कि पता नहीं ये फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ओके, बट पूछा क्या है क्वेश्चन में, मैं वो बता रहा हूँ, रुक जाओ यार, मैं मिस्टेक क्यों कर रहा हूँ यार, ध्यान कहीं और है मेरा, कहाँ पे है कि ख़त्म करने के बाद चाय पीएंगे, माथा दर्द कर रहा है। ये इसका जो है ना, ये हेड की बात करें, कहाँ एग्जैक्टली हेड क्वार्टर की बात कर लो तो ये जो आपका वियना में है, ठीक, कहाँ पे है, कहाँ पे, वियना में है। ओके, अब मैं तुम्हें बता रहा था कौन लेफ़्ट किया है, तो इराक, आई थिंक कतर है, सॉरी, कतर जो है ये लेफ़्ट किया है, ठीक है, इसका मेंबरशिप। कल मैंने तुम्हें SAARC का फुल फॉर्म बताया था, कोई बताया नहीं आई थिंक कमेंट सेक्शन में, गलत बात है, बताया करो। और जो लोग बताए हैं मैं देखा नहीं तो सॉरी, है ना। चलो, झूठ कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कल के क्वेश्चन से 73 का भी आंसर बता देना, ठीक है। अस्वन धाम रिलेटेड, कौन से रिलेटेड, नील से है, ठीक है, याद रखना, अस्वन डैम, नॉट धाम, अस्वन डैम, ठीक है। कौन सा नॉट नेचुरल डिजास्टर, इसमें से कौन सा नहीं है जी भाई, यही नहीं है, ठीक है। अच्छा, बिहार में कब इफेक्ट हुआ था, अर्थक्वेक बहुत खतरनाक सा आया था भाई, तो वहाँ पे लिखा आपका दादा से पूछेगा कि कब आया था ये, ठीक है, तो कब आया था, 1934 को आया था, ठीक है। उसके बाद और विच प्लेस इज सेफ ड्यूरिंग द फ्लड, कौन सा स्लेब सही जगह है, ऊपर जाओ, ज़्यादा ऊपर नहीं बट हाई प्लेस में। लैंडस्लाइड मतलब क्या होता है, ज़मीन का खिसकना, रॉक का टूटना, डेब्रिस मतलब वही छोटे छोटे पत्थर, तो पूरा का पूरा सही हो जाएगा। कौन सा कंपोनेंट है एनर्जी इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए, तो सभी का सभी है, ठीक है, सभी जरूरी है। किस टाइप का घर बनना चाहिए अर्थक्वेक के लिए, तो रेक्टेंगल। टोटल क्वेश्चन 80 कंप्लीट हो गया। आपका कितना सही हुआ, अगर आप लोग डिकोड सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं 50+ एग्जाम्पल सही आराम से हो रहा होगा, ठीक है। ठीक, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और अभी और एक सेट कराएंगे, उसके बाद फिर हम लोग और भी कुछ चीज़ें कराएंगे, उसका PYQ करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करना है। जिसको सैम्पल पेपर चाहिए, सेंटा पेपर चाहिए, सिंपल इस नंबर पर मैसेज करो, शर्माओ मत, ठीक है। उसके बाद ये नंबर पर मैसेज कर देना, आपको वहाँ पे सैम्पल पेपर मिल जाएगा। सिर्फ SST का चाह रहे तो आपको सिर्फ SST का भी मिल जाएगा, सिर्फ आप साइंस का चाह रहे साइंस का भी मिल जाएगा, साथ में आपको मैथ के प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी इंक्लूडेड है। नंबर लिखो 8538998887। 200 रुपीज़ में PDF दिया जाता है, इस बात को याद रखना, आप उसको प्रिंट आउट करा करके उस पर लिख सकते हैं। इससे पहले वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये नाम को आप याद रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।